गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है आगे का एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10th। तो आज का जो हमारा सवाल है, सवाल नंबर 3। ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क फॉर द children below the age of 5 years. She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at 30 degree to the ground, whereas for elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be length of slide in each case? तो हमें इसमें क्या करना है, लेंथ ऑफ स्लाइड मतलब फिसलन पट्टी, जो पार्क में फिसलने की पट्टी बनी होती है उसकी लंबाई प्राप्त करनी है। तो इसमें कहा क्या गया है, एक कॉन्ट्रैक्टर मतलब एक ठेकेदार है जो पार्क में 2 तरह के झूले लगाना चाहता है, जिसकी एक की हाइट 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है, दूसरे की 3 मीटर है। और एक की जो पट्टी है वो 30 डिग्री के एंगल पे झुकी हुई है, दूसरे की पट्टी 60 डिग्री पे झुकी हुई है, जैसा कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं। ये 1.5 मीटर ये हाइट, 1.5 मीटर ये हाइट हो गई है, और ये स्लाइड ये इस तरीके से पार्क में जैसे स्लाइड बनी होती है इस तरीके से 30 डिग्री पर ये झुकी हुई है। तो बच्चे क्या करते हैं, यहां से फिसलते हैं, बच्चे यहां से फिसलेंगे। तो ये जो हमें क्या करना है, इसके फिसलन पट्टी जो ये पट्टी है इसकी लेंथ बतानी है। और दूसरा केस क्या है इसमें, जिसकी हाइट 3 मीटर दी हुई है। कितनी दी हुई है, हाइट 3 मीटर, और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री टू द ग्राउंड पर। व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस? तो हमें लेंथ ऑफ स्लाइड बताना है ईच केस में, हर एक हाल में लेंथ ऑफ स्लाइड बताना है। तो सबसे पहला फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, 1.5 मीटर की तरफ। ए बी सी, इन फर्स्ट केस let length of slide x मीटर, इसे फर्स्ट केस मान लेते हैं। हाइट 1.5 मीटर, x जो है क्या, AC इक्वल टू AC के इक्वल है। तो पहले भी मैं बता चुका हूं कि जो चीज प्राप्त करनी है उसको ऊपर की तरफ रखते हैं। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल ABC। तो जो चीज हमें प्राप्त करनी है उसको ऊपर की तरफ रखते हैं, और जो चीज दी हुई है उसको नीचे की तरफ रखते हैं। जो चीज प्राप्त करनी है उसको ऊपर और जो चीज दी हुई है उसको नीचे। तो इसे कैसे करेंगे, पहले प्राप्त PBP HHB, हाइपोटेन्यूअस डिवाइड परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूअस डिवाइड परपेंडिकुलर, कोसेक थीटा, कोसेक 30 डिग्री। अब कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू यहां पुट करनी है। AC x AB 1.5,
कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू 2, x इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई 2 3 मीटर। तो इस तरीके से जो है पहले केस की लंबाई आ गई है। द लेंथ ऑफ स्लाइड हेंस लेंथ ऑफ स्लाइड फर्स्ट केस 3 मीटर। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसका सेकंड केस करते हैं। सेकंड केस में क्या है, इसमें भी मान लेते हैं लेट लेंथ ऑफ स्लाइड x मान लेते हैं, इसमें भी x मीटर, और जो हाइट है 3 मीटर। अब जो चीज हमें प्राप्त करनी है ए बी सी, तो जो चीज हमें प्राप्त करनी है उसको ऊपर ए सी इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। तो जो चीज प्राप्त करनी है उसको ऊपर ए सी, और जो चीज हमें गिवन है दिया हुआ है उसे नीचे क्या जाएगा। यहां भी कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री। अब कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू ए सी एक्स ए बी 3, कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 2 डिवाइड रूट 3 क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स 2 मल्टीप्लाई 3 रूट 3। अब ये डिवाइड में रूट 3 है, तो हम क्या करते हैं, इसका रेशनलाइज कर देते हैं। क्या करते हैं, रेशनलाइज, परिमेयीकरण। 6 3 2 6 रूट 3 मल्टीप्लाई 3, ये आ जाएगा कितना 2 रूट 3 मीटर। तो हमारी जो सेकंड केस में जो पट्टी की लंबाई आई है कितनी आई है 2 रूट 3 मीटर। हेंस लेंथ ऑफ स्लाइड 2 रूट 3 मीटर। तो इस तरीके से ये दोनों सवाल जो है बहुत आसान है, आप इसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे। अब हम अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। अगला सवाल है हमारा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री, फाइंड हाइट ऑफ टावर। इसमें क्या कहा गया है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण है जो कि एक भूमि पर किसी बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। जैसे मान लेते हैं ये 30 मीटर का डिस्टेंस है और ये एक टावर है, ये एक टावर है 30 मीटर। तो इसका जो एंगल है ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना है 30 डिग्री। कितना है एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। हमें क्या बताना है इसमें हाइट ऑफ टावर ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करते हैं, टावर की ऊंचाई को h मान लेते हैं, नाम देते हैं ट्रायंगल का ए बी सी। लेट हाइट ऑफ टावर मान लेते हैं h मीटर मान लेते हैं। हमें निकालना क्या है, हाइट निकालना है। BC दिया हुआ है इसमें 30 मीटर, हाइट को क्या मानना हुआ है AB,
हाइट को AB माना हुआ है। तो जो चीज हमें प्राप्त करनी है उसको ऊपर लेके चलेंगे। इन राइट ट्रायंगल ABC, राइट ट्रायंगल ABC। सवाल हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही करना है। तो जो चीज हमें प्राप्त करना है, जो हमें फाइंड आउट करना है, उसे ऊपर, और जो गिवन है BC हमें गिवन है, इसको नीचे। तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर डिवाइड बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बेस PBP HHB, परपेंडिकुलर डिवाइड बेस क्या हो जाएगा? 10। परपेंडिकुलर डिवाइड बेस 10 30 डिग्री। 10 30 डिग्री की वैल्यू 1 डिवाइड √3। AB HBC 30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 डिवाइड √3, रेशनलाइज भी कर देते हैं, रेशनलाइज विद डिनोमिनेटर, रेशनलाइज परिमेयकरण, परिमेयकरण करने पर 30 मल्टीप्लाई √3, 30 √3 हो जाएगा। ये √3 मल्टीप्लाई √3 3, डिवाइड कर देते हैं, कितना है? 10 √3। ये जो है यहाँ पे भी आंसर इसका सही है। इसे और इजी करना चाहते हैं तो 10 मल्टीप्लाई √3 का वर्गमूल निकाल करके, या √3 की वैल्यू जो भी बनती है वो लगा करके इसको हम और आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। 17.3 मीटर, 17.3 मीटर आंसर। तो इस तरीके से जो है ये हाइट ऑफ टावर, हेंस हाइट ऑफ टावर 17.3 मीटर आंसर।